तो कल हम लोग एसआई मात्रक पढ़े थे ना, क्या क्या था? लंबाई, लंबाई का क्या? मीटर। फिर द्रव्यमान, द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का सेकेंड। विद्युत धारा का एम्पियर। ताप का केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मोल। और ज्योति तीव्रता का कैंडला। ठीक है। अब आज हम जानेंगे कि ये जो एसआई मात्रक हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है ना, इनसे क्या फ़ायदा है, विशेषताएं पूछ दें या लाभ पूछ दे तो यही लिखना है। सबसे पहला है, ये कैसा है? उचित आकार का है। पहली विशेषता क्या हो गया? उचित आकार। मतलब जो हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं ना, ठीक है, उसके हिसाब से इसका आकार रखा गया, न बहुत छोटा न बहुत बड़ा। सोचो मीटर इतना छोटा मान लेते तो हमको नापने में कितनी परेशानी होती। ठीक है, इतना इतना करके हमको बहुत बार नापना पड़ता, और बहुत भारी भी कर देते तो हम फिर हल्की चीज़ को कैसे नापते। तो इस तरह से आकार कैसा रखा गया है? उचित रखा गया है। जैसे किलोग्राम की बात करें तो न छोटा है न बड़ा है, जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसका आकार उसी तरह से रखा गया उपयोग के हिसाब से। तो कैसे होते हैं ये? उचित आकार के होते हैं। दूसरा है, ये कैसे होना चाहिए? सुपरिभाषित, है ना। माने कोई ऐसा कन्फ्यूजन ना हो कि जैसे हम पूछें कि मीटर क्या है, किलोग्राम क्या है, सेकंड क्या है, तो इन सभी की एक एक परिभाषा दी गई है। जैसे मैं मान लूँ कि मीटर क्या है, तो उसमें जो पेरिस में नापतौल अंतर्राष्ट्रीय नापतौल का कार्यालय है उसमें एक छड़ रखी हुई है मिश्र धातु की बनी, है ना। उस छड़ में 2 गड्ढे किए गए हैं, ऐसे चिन्ह मारा गया है समझ लो, और इस चिन्ह के बीच की दूरी को क्या कहा गया है? मीटर कहा गया है। इसकी परिभाषा बना दी गई है। ठीक है, तो हर एसआई मात्रक की क्या होती है? परिभाषा होती है। तो ये कैसे होते हैं? सुपरिभाषित होते हैं कि आसानी से समझ में आ जाए कि किलोग्राम क्या है ना, मीटर क्या है, कैंडला क्या है, एम्पियर क्या है, केल्विन क्या है, इन सभी की परिभाषा दी गई है। तो कैसे होते हैं? सुपरिभाषित। फिर इसके बाद ये आसानी से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ये नमूने रखे गए हैं, लेकिन हर देशों के पास इस तरह के नमूने हैं। ठीक, तो यहाँ से हम आसानी से क्या कर सकते हैं? उपलब्ध कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे अब मीटर की ज़रूरत हो तो मैं कहाँ जाऊँ, पेरिस जाऊँ और वहाँ से लेके आऊँ मीटर। ऐसा नहीं है। यहाँ भी हमारा जो है पूरे देश में, हर देशों में क्या होता है? नाप तौल विभाग होता है। उस विभाग के पास क्या होता है? प्रोटोटाइप होता है, नमूना होता है। उसके आधार पर हम किसी भी समय मीटर या किलोग्राम बना सकते हैं। तो ये आसानी से क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अगला है, ये समय और स्थान के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसको भी समझ लेते हैं कि जैसे समय की बात कर लेते हैं, तो मान लो आपके ज़माने में मीटर इतना बड़ा है, ठीक है, तो हो सकता है कि जब आपके बच्चे आ जाएं तो उस समय भी मीटर कैसा रहेगा? ऐसा ही रहेगा, इतना ही आकार का रहेगा। समय के साथ ये परिवर्तित नहीं होता। ये हमारे दादा परदादा के समय भी जो मीटर रहा होगा वो भी कैसा रहा होगा? इसी आकार का रहा होगा। जब से भी ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रकाएँ हैं तो मीटर का जो आकार है वो कैसा है? एक जैसे है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इंसान गुजरते जाते हैं, लेकिन मीटर वही का वही है। ठीक है, फिर स्थान के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। स्थान का मतलब ये है कि जैसे चलो यार अमेरिका में चले जाएं तो उसका मीटर लंबा हो जाए, हमारा मीटर छोटा हो जाए,
और दूसरे देश में चढ़े तो वहाँ मीटर अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता। सभी स्थानों के लिए मीटर की लंबाई कैसी होती है, एक समान होती है। इसको बढ़ा दो, ठीक है। अब ये कैसा, इसकी अगली विशेषता है, ये कैसा है, सर्वमान्य। सर्वमान्य का मतलब ये है कि इसको पूरे देश के लोग, पूरे साइंटिस्ट लोग, माने जितने भी जो प्रायोगिक कार्य होते हैं, सैद्धांतिक कार्य होते हैं, किताबें लिखी जाती हैं, है ना, जितना रिसर्च वर्क होता है, सभी लोग इस एसआई मात्रक को क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, तो ये एसआई मात्रकों की क्या हो जाती हैं, विशेषताएं। क्या क्या है ये? उचित आकार का होता है, सुपरिभाषित होता है, आसानी से उपलब्ध होता है, समय और स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता है, और कैसा होता है, सर्वमान्य होता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि एसआई मात्रकों से लाभ क्या है, फायदे क्या हैं। ये तो विशेषता हो गई। अब एसआई मात्रकों से हम देख लें क्या लाभ। ठीक है, तो इसमें देख लो, पहला ये मान लेते हैं कि ये कैसे होते हैं, सुसंगत। सुसंगत का मतलब ये है कि हम आसानी से गुणा करके, भाग करके, या जोड़ के, या घटा के सभी मात्रकों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मूल मात्रक पढ़े थे और व्युत्पन्न मात्रक पढ़े थे। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7, और जो व्युत्पन्न मात्रक है उनकी संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो हमको व्युत्पन्न मात्रक यदि बनाना है तो मूल मात्रकों का या तो गुणा कर दें या भाग कर दें, तो दूसरे मात्रक भी मिल जाते हैं। इसलिए कैसा होता है, सुसंगत होता है। उदाहरण के लिए देखो, जैसे यहाँ पर दूरी और बटे में क्या है, समय। दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल होता है। अब मुझे चाल का मात्रक चाहिए, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो चाल का मात्रक क्या बन गया, मीटर प्रति सेकेंड। तो भाग करके हम मात्रक निकाल लिए ना। तो इस तरह से गुणा करके या भाग करके हम किसी का मात्रक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये कैसे होते हैं, सुसंगत होते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो कैसा है, युक्ति संगत। तो युक्ति संगत का मतलब यही है कि एक भौतिक राशि के लिए एक मात्रक होता है। जैसे लंबाई का मात्रक हम मीटर ले लिए तो फिर मीटर ही है ना। ताप का मात्रक केल्विन है तो केल्विन है। एसआई में सिर्फ एक ही मात्रक होता है। एसआई सभी भौतिक राशियों का सिर्फ क्या मात्रक होता है, एक। बाकी तो जैसे मान लो हम लंबाई को सेंटीमीटर भी में नाप देते हैं, फुट में भी नाप देते हैं, लेकिन वो एसआई मात्रक नहीं है। यदि एसआई मात्रक की बात करें तो एक भौतिक राशि के लिए सिर्फ एक मात्रक होता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होता है यार बार बार। जैसे हम घर में अपना नाम रख लिए, तो हम घर में अपना नाम रख लिए गोलू, स्कूल में रख दिए मान लो गोल कुमार, है ना। ऐसे अब दो दो नाम हो गए तो कन्फ्यूजन हो जाता है। गांव के लोग गोलू बोले, स्कूल के नाम गोल कुमार बोले। ठीक है, तो फिर यहाँ हो जाता है कि हम गोलू बोले कि गोल कुमार बोले, तो दो मान नाम हो गए तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, युक्ति संगत। अब हम बात कर लेते हैं ये क्या है, दार्शनिक होता है। दार्शनिक का मतलब 10 अंक जो होते हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं अंकों के आधार पर इसका मानवान ज्ञात करते हैं। और पूरी दुनिया में भी यही अंक माने जाते हैं, तो इनका उपयोग करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो किस पद्धति पर आधारित होते हैं, दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक का मतलब जिनमें 10 अंकों का प्रयोग करके संख्या बनाई जाती है। अब इन्हीं से ना पूरी संख्या बनती है। तो ये कैसी पद्धति का उपयोग करते हैं, दार्शनिक संख्या का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ पर देख देते हैं ये क्या होता है, प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक होता है। क्या होता है, प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक। तो प्रायोगिक और सैद्धांतिक का मतलब ये है कि जितने भी इंजीनियर हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी रिसर्च करने वाले हैं, तकनीशियन हैं, खोजकर्ता हैं,
सभी के द्वारा किसका उपयोग किया जाता है, एसआई मात्रकों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आसान है, सरल है, आसानी से उपलब्ध है, इसलिए सारी चीज़ें करती जाती है। तो समझ में आ गया एसआई मात्रक से क्या क्या लाभ हैं, ये कैसे होते हैं, सुसंगत होते हैं, युक्ति संगत होते हैं, दार्शनिक पद्धति पर आधारित होते हैं और प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक उपयोगों में लाभप्रद होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मात्रकों को घटाया या बढ़ाया कैसे जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ मैं नाम लिख देता हूँ। जैसे 10 की घात 1 है और इसका मतलब क्या होता है, डेका। 10 की घात 1 का मतलब क्या होता है, डेका। फिर ये 10 की घात 2 का मतलब हो जाता है क्या, हेक्टो। ठीक है। फिर 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, किलो। 10 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 10 की घात 4 नहीं, इसके बाद 10 की घात कितना है, 6, इसका मतलब क्या होता है, मेगा। फिर ये 10 की घात 9 है, इसका मतलब क्या होता है, गीगा। और इसी तरह से 10 की घात 12 है, तो इसको क्या लिखते हैं, टेरा। अब 10 की घात क्या है, 15, तो 10 की घात 15 को हम क्या लिखते हैं, पीटा। और 10 की घात 18 को क्या लिखते हैं, एक्सा। ये क्या हो गया, एक्सा हो गया। तो इस तरह से ये घात लगाकर हम किसी का मात्रक बढ़ा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, यदि मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, मीटर, यहाँ पर क्या ले लूँ, मीटर, तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, डेका मीटर। क्या पढ़ेंगे, सब में मीटर लिख देता हूँ, ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, और ये क्या हो गया, मीटर। एमएम लिख दिया माने मीटर। इसको पढ़ेंगे डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर, पीटामीटर, एक्सामीटर। ठीक है। तो मैं बोलूँ एक डेका मीटर का मान कितना है, कितना है, 10 की घात 1। फिर बोलूँ हेक्टोमीटर का मान कितना है, 10 की घात 2। फिर किलोमीटर का मान कितना है, 10 की घात 3 माने 1000। ये तो पहले से हम जानते हो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। और 1000 को कितना लिखते हैं, 10 की घात 3। मेगा मीटर मान लें 10 की घात 6। इस तरह से हम यहाँ पर कोई भी, जैसे मैं बोलूँ कि टेरा मीटर का मान कितना है, तो मतलब क्या हो गया, 10 की घात 12। एक्सामीटर का मान कितना है, हाँ, तो ये हम मीटर भर नहीं कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो कंप्यूटर का जो मात्रक होता है मेमोरी का, वो होता है बाइट। वो क्या होता है, बाइट। ठीक है। तो मैं बोला डेका बाइट माने कितना हो गया, 10 बाइट है ना। और हेक्टोबाइट, हाँ, किलोबाइट और मेगाबाइट है ना। मोबाइल चलाते हो तो इसमें एमबी लिखा रहता है कि 4 MB है या 5 MB है, तो एमबी का मतलब क्या हो गया, मेगाबाइट माने 10 की घात 6 बाइट। ठीक है। गीगाबाइट, जीबी भी लिखते हैं यार, हम जब मोबाइल चलाते हैं तो बोले 1.5 GB का डाटा मिल रहा है, तो जीबी का मतलब क्या हो गया, गीगाबाइट। और गीगा का मतलब क्या होगा, 10 की घात 9 बाइट। ठीक है। जब हम कंप्यूटर में मेमोरी लगवाते हैं तो वहाँ टीबी कर देते हैं, टेराबाइट माने इतना वो स्टोर कर सकता है, 10 की घात 12। ठीक है। और ये 10 की घात 15 हो जाएगा तो पीटाबाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर चाहे हम मीटर लिख लें, किलो, कोई भी एसआई मात्रक लिखेंगे, इसका मान बढ़ाने के लिए ये होता है। क्लियर हो गया। तो आगे ये लगा दो, किसके आगे, मात्रक के आगे, तो उसका मान बढ़ जाता है। तो मान बढ़ाने के लिए हम इनके पूर्व लग्नों का उपयोग करते हैं। पूर्व लग्न मतलब मात्रक के पहले लगते हैं ये, मतलब इसको डेका मीटर बोलेंगे, या डेका बाइट है तो बाइट बोलेंगे, बाइट डेका नहीं बोलेंगे। पहले इनको बोलेंगे, फिर बाद में क्या बोलेंगे, मात्रक। ठीक है। तो ये मात्रकों को बढ़ाने के लिए हो गया। अब इसी तरह से मात्रकों को घटाते कैसे हैं, तो देख लो, मैं फिर से इसी चीज़ को लिख देता हूँ। जब घात माइनस में हो जाए, ये -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, -18, अब ये मात्रक को घटाने का तरीका है। ठीक है। तो जो -1 है वो क्या होता है, डेसी। और -2 है वो क्या होता है, सेंटी। और ये -3 है, ये क्या होता है, मिली। और ये क्या होता है, -6, ये क्या होता है, माइक्रो। फिर ये 9 वाला क्या होता है, नैनो। फिर ये क्या होता है, 10 की घात -12 का मान कितना होता है, पिको। 10 की घात इसका क्या होता है, फेमटो। और इसका क्या होता है, एटो। अब सब में ये
तो पूर्व लग्न हो गए। इसमें हम मीटर लिख दूं मैं, या सब में क्या लिख दूं, मीटर। ये मीटर लिख दिया। एम का मतलब क्या समझना है, मीटर। इसको क्या पढ़ूंगा अब, डेसीमीटर। तो डेसीमीटर का मान कितना हो जाएगा, 10 की घात -1। ये मीटर का मान घटा गया, ठीक है। उससे और छोटा कौन होता है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का मान कितना होता है, 10 की घात -2। फिर इस तरह से मिलीमीटर, इसका मान कितना हो गया, 10 की घात -3। और ये माइक्रोमीटर माने 10 की घात -6। नैनोमीटर माने 10 की घात -9। पिकोमीटर 10 की घात -12। फेमटोमीटर 10 की घात -15। और यहाँ पर एटोमीटर 10 की घात -18। अब मीटर हटा दो। सोचते हो सर मुझे मीटर सिखा रहे हैं, अब किलोग्राम भी देख लो, तो यहाँ किलोग्राम भी लिख दो। ये क्या लिख दूँ, किलोग्राम, केजी, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, डेसी केजी, डेसी किलोग्राम, उसका मान 10 की घात -1। इसको क्या पढ़ेंगे, सेंटी किलोग्राम, है ना। और ये मिली किलोग्राम, माइक्रो किलोग्राम, नैनो किलोग्राम, ऐसे। और कभी कभी तो इनमें किलो की जगह ग्राम भी लिख सकते हो, ऐसा। ग्राम भी मात्रक होता है ना। अब मैं बोलूँ डेसीग्राम माने 10 की घात -1, सेंटीग्राम 10 की घात -2, मिलीग्राम 10 की घात -3। इस तरह से हम किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। जब धन की घात लगती है तो बढ़ता है, बड़ा मान बताता है, और जब ऋण की घात लगती है तो छोटा मान बताता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर कल देखेंगे।